वेलकम टू श्रवण साइंस क्लास। आइए हम आप आज पढ़ेंगे केमिस्ट्री। 11th और 12th दोनों में है रेडियो एक्टिव एलिमेंट। रेडियो एक्टिव एलिमेंट के विषय में आप लोग जानते होंगे, हिरोशिमा और नागासाकी में जो गिराया गया था ना, वही रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जो बहुत ही विस्फोटक होता है, खतरनाक होता है, जिसको हम एक सिंपल जो है सिंपल वे में उसको नहीं कर सकते, अपने पास अपने यहाँ नहीं रख सकते हैं, क्योंकि उसमें न्यूट्रॉन के कांटेक्ट में आने के बाद वो उसमें जो है एक्सप्लोजन होता है। ठीक है ना। तो उसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट के विषय में हम पढ़ेंगे। रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो होता है उसमें से अल्फा और बीटा और गामा रेज निकलता है। तो अल्फा रेज निकलने से क्या डिफरेंस आता है उसके एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास में। बीटा रेज निकलने से उसके एटॉमिक मास, एटॉमिक वेट में क्या डिफरेंस आता है, एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर में। ठीक है। और गामा रेज निकलने से उसमें जो है एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास में क्या डिफरेंस आता है, ये तीनों में इसके विषय में पढ़ेंगे। ठीक है। अगर अल्फा अगर निकलता है, ठीक है, यूरेनियम, हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है ना, यूरेनियम 92U238, 92U238, इसको बोलते हैं यूरेनियम। तो यूरेनियम में से अगर हम एक अल्फा, 1 अल्फा अगर हम निकालते हैं, ठीक है, तो उसके एटॉमिक नंबर में 2 की कमी होती है और एटॉमिक मास में 4 की कमी होती है। मतलब इसका एटॉमिक, हम कोई एलिमेंट 92U238 है, इसमें से 1 अल्फा का अगर अल्फा निकालते हैं तो उसमें हमको एटॉमिक नंबर, कोई ए एलिमेंट हम ले लिए, एक अननोन ए एलिमेंट ले लिए, ठीक है, तो उसमें हमको एटॉमिक जो इसका नंबर है ना, इसमें 2 की कमी होगी। 2 मतलब हो जाए 92 - 2, मतलब कितना हो जाए 90, इसको बोलेंगे 90। तो मैं सीधे इसको 90 लिख देता हूं, है ना, 90। और एटॉमिक मास में कितनी कमी होगी, 4 की कमी होती है, तो इसका हो जाएगा 234। ठीक है। कोई ए एलिमेंट नहीं है, ए अननोन है, इसको हम नाम दे सकते हैं। 90 जो होता है ना, थोरियम का है, यस सर, इसको बोलते हैं थोरियम, TH, थोरियम 90 TH234। तो TH आप ए ले लिए, ABC ऐसे हम इंडिकेट कर रहे हैं। अब हम बीटा निकालते हैं तो क्या उसमें डिफरेंस आता है। बीटा निकालेंगे ना, तो ठीक इसमें हम एटॉमिक नंबर में एक ऐड हो जाता है, तो एटॉमिक नंबर 90 है ना, इसमें 1 ऐड हो जाएगा, तो हो जाएगा इसका 91, और एटॉमिक मास सेम वही रहेगा जो एटॉमिक मास पहले था, 234। अगर एक बीटा जो है निकालते हैं तो उसमें हमारा एटॉमिक नंबर में एक ऐड हो जाता है, तो 91 हो गया, और एटॉमिक मास जो का त्यों रहता है। लेकिन गामा जो अगर निकालते हैं ना, तो इसके एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर में कोई चेंज नहीं होता। मतलब इसका एटॉमिक नंबर हो गया 91 और 234। क्लियर हो गया ना। अल्फा निकालेंगे तो एटॉमिक नंबर में 2 की कमी, एटॉमिक मास में 4 की कमी, और अगर बीटा निकालते हैं तो एटॉमिक नंबर में एक एलिमेंट ऐड कर देते हैं, ठीक है, एटॉमिक मास में कोई चेंज नहीं होता है। जबकि गामा अगर निकालते हैं तो एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास में उसमें कोई चेंज नहीं होता है। ठीक है ना। तो ये हो गया अल्फा, बीटा, गामा अगर रेडियो एक्टिव एलिमेंट से निकलता है तो क्या इफेक्ट आता है। ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि आने वाले वीडियो को आप वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।